शहर से दूर एक घना जंगल था जो अपने डरावने और रहस्यमयी किस्सों के लिए प्रसिद्ध था। लोग उसे आत्माओं का जंगल कहते थे। उस जंगल के भीतर कई सालों से कोई नहीं गया था, क्योंकि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आया। कहते हैं कि वहां की हवा में ही कोई अनजाना डर छिपा था। दिन के उजाले में भी वहां अंधकार का साम्राज्य था, और रात का अंधेरा तो वहां और भी गहरा हो जाता था। कोई नहीं जानता था कि उस जंगल में क्या छिपा था, लेकिन सब जानते थे कि वहां कुछ भयानक था। कहानी की शुरुआत होती है अर्पित, मोनिका और रोहित से, जो 3 दोस्त थे। ये तीनों अपने जीवन में कुछ रोमांचक करने की तलाश में थे। उन्होंने सुना था कि आत्माओं का जंगल कितना रहस्यमय और खतरनाक है, लेकिन उन्हें इस बात पर यकीन नहीं था। उन्होंने तय किया कि वे उस जंगल में जाकर खुद जांच करेंगे कि वहां क्या है। एक दिन वे तीनों अपने बैग पैक करके जंगल की ओर रवाना हो गए। उन्होंने अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान, टॉर्च और कैमरा लिया, ताकि वे अपने इस एडवेंचर को रिकॉर्ड कर सकें। दिन का समय था और वे तीनों आपस में बातें करते हुए हंसते मुस्कुराते जंगल में दाखिल हो गए। जंगल के बाहरी हिस्से में धूप कुछ दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, अंधेरा बढ़ता गया। पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी वहां पहुंच ही नहीं पा रही थी। जंगल के भीतर प्रवेश करते ही एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया। यह हवा इतनी ठंडी थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। मोनिका ने कहा, यहां का मौसम कुछ अजीब लग रहा है। रोहित ने हंसते हुए कहा, डरने की क्या बात है, हम यहां सिर्फ एक रोमांचक अनुभव के लिए आए हैं। लेकिन अर्पित के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। आगे बढ़ते हुए उन्हें अचानक से किसी के पैरों के निशान दिखाई दिए। ये निशान ताजे थे, जैसे कोई अभी अभी यहां से गुजरा हो। मोनिका ने उन निशानों की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या यहां कोई और भी है? लेकिन वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही वे जंगल के और गहरे हिस्से में पहुंचे, वहां की हवा और भी भारी हो गई। चारों तरफ अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगीं। कभी सूखी पत्तियों की चरमराहट, तो कभी किसी जानवर की दबी हुई चीख। अचानक से अर्पित को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने अपने डर को दबाते हुए बाकी दोनों को कुछ नहीं बताया। कुछ ही देर में मोनिका को एक परछाई दिखाई दी, जो बहुत तेजी से एक पेड़ के पीछे से गुजरी। उसने तुरंत रोहित और अर्पित को बताया, लेकिन जब वे उस जगह पर पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था। रोहित ने कहा, शायद हमारी आंखें धोखा खा रही हैं, हमें सतर्क रहना चाहिए। लेकिन मोनिका की दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। उसे अब इस जंगल की हवा में एक अजीब सी मनहूसियत महसूस होने लगी थी। अर्पित के मन में एक अजीब सा भय घर करने लगा था। उसे हर छोटी से छोटी आवाज भी बहुत भयानक लगने लगी थी। अब तक वे तीनों गहरे जंगल में पहुंच चुके थे और रास्ता ढूंढना मुश्किल हो रहा था। पेड़ों के बीच से निकलते हुए वे एक खुली जगह पर पहुंचे, जहां एक पुरानी टूट फूट चुकी हवेली खड़ी थी। हवेली को देखकर मोनिका ने कहा, यहां रुकना ठीक नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन रोहित को लगा कि यह हवेली उनके एडवेंचर को और भी रोमांचक बना देगी। उन्होंने तय किया कि वे हवेली के भीतर जाएंगे और देखेंगे कि वहां क्या है। हवेली के अंदर का वातावरण बहुत ठंडा और भयानक था। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। जैसे ही वे हवेली के भीतर पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तीनों ने डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। हवेली के भीतर अचानक से दीवारों पर खून के निशान दिखाई देने लगे। उन निशानों को देखकर तीनों के दिल में भय की लहर दौड़ गई। मोनिका ने घबराते हुए कहा, यह जगह अभिशप्त है, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हवेली के भीतर से अचानक अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। अर्पित ने महसूस किया कि कोई उन पर नजर रख रहा है। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक से रोहित को किसी अदृश्य शक्ति ने हवा में उछाल दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा। मोनिका और अर्पित ने दौड़कर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन रोहित की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। रोहित अचानक से बदल गया। वह अचानक से हंसने लगा
लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब सा भय था। मोनिका ने डरते हुए कहा, रोहित, तुम ठीक तो हो? लेकिन रोहित ने जवाब नहीं दिया। वह बस धीरे धीरे हवेली के भीतर कहीं चला गया। अर्पित और मोनिका ने उसका पीछा किया, लेकिन वह बहुत तेजी से गायब हो गया। अब हवेली के भीतर अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। दीवारों से खून टपकने लगा और फर्श पर बिखरी लाशें दिखाई देने लगीं। मोनिका ने रोते हुए कहा, यहां से बचने का कोई रास्ता नहीं है, हम यहां फंस गए हैं। अर्पित ने महसूस किया कि अब इस जगह से बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसने मोनिका का हाथ पकड़ा और दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे अदृश्य ताकतों ने बंद कर दिया हो। हवेली के भीतर के अजीबोगरीब दृश्य अब और भी भयानक हो गए थे। चारों ओर से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। दीवारों पर खून के निशान बढ़ते जा रहे थे और अचानक से एक परछाई ने अर्पित को पकड़ लिया। अर्पित ने चिल्लाते हुए मोनिका से कहा, भागो मोनिका, भागो। लेकिन मोनिका के पैर जैसे जाम हो गए थे। वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अब मोनिका के मन में एक ही सवाल था, क्या वह भी इस जंगल की आत्माओं में शामिल हो जाएगी? अर्पित की चीखें उसके कानों में गूंज रही थीं और वह खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अचानक से हवेली के भीतर की सारी चीजें शांत हो गईं। मोनिका ने देखा कि अब हवेली में कोई हलचल नहीं थी। उसने अर्पित को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। अब उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि वे आत्माओं के शिकंजे में फंस चुके हैं। हवेली के एक कोने में मोनिका को एक पुरानी डायरी मिली। उसने उस डायरी को खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि इस हवेली में कई साल पहले एक तांत्रिक का वास था, जिसने यहाँ अनेकों आत्माओं को कैद कर रखा था। वह तांत्रिक उन आत्माओं का उपयोग अपनी तांत्रिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए करता था। लेकिन एक दिन उन आत्माओं ने विद्रोह कर दिया और तांत्रिक को मार डाला। लेकिन उनकी आत्माएं मुक्त नहीं हो सकीं। वे आज भी इस जंगल में भटक रही थीं और जो भी इस जंगल में आता था वे उसे अपनी दुनिया में खींच लेती थीं। मोनिका को अब समझ में आ चुका था कि वे तीनों इस जंगल में हमेशा के लिए खो चुके थे। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन अब वह हवेली से बाहर नहीं जा सकती थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, एक तेज चीख उसके कानों में गूंज उठी। मोनिका के सामने अचानक से अर्पित और रोहित की आत्माएं प्रकट हो गईं। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। वे दोनों अब इस जंगल का हिस्सा बन चुके थे। मोनिका ने चीखते हुए कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मोनिका अब जान चुकी थी कि वह भी इस जंगल की आत्माओं में शामिल होने वाली थी। अचानक से उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और वह भी उन आत्माओं के साथ गायब हो गई। आत्माओं का जंगल अब और भी खतरनाक हो गया था, क्योंकि अब उसमें 3 नई आत्माओं का वास था। इस जंगल में आने वाला कोई भी व्यक्ति अब इन आत्माओं से बच नहीं सकता था। शहर में अब भी लोग इस जंगल के बारे में बातें करते थे, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन जो लोग यह समझते थे कि आत्माओं का जंगल सिर्फ एक अफवाह है, वे कभी कभी अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वहां जाने की हिम्मत करते थे। लेकिन वे नहीं जानते थे कि वहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। इस तरह आत्माओं का जंगल हमेशा के लिए रहस्यमयी और डरावना बना रहा और उसके भीतर छिपी आत्माएं हमेशा नए शिकार की तलाश में रहती थीं।